हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशनेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ अपने घर में बहुत मजे में हूँ। आप लोग भी अपने अपने घरों में मजे में रहिएगा। और आप देख सकते हो कि आज मैं बहुत चहक रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत अच्छी हो गई है। मैं अच्छा फील कर रही हूँ और जो ये नाक वाक सब ब्लॉक था वो सब खुल गया है, ठीक हो गया है, जुकाम छू मंतर हो गया है। और एक ऐसी बात मैं आपसे बात करने वाली हूँ, दिखा रही हूँ मैं आपको, आप देख लो, बहुत ही शॉकिंग है। आप भी शॉक्ड हो जाओगे एंड हैंग भी हो जाओगे। अभी दिखाती हूँ, देखो, ये लो, ये देखो, ये देखो, ये आप देख रहे हो क्या हो गया है। साइज का कबाड़ा हो गया है, आप देख सकते हो। एक्चुअली बहुत बड़ा राज है जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है, मैं दिखाऊंगी भी। फिलहाल अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं फैट टू फिट हो गई हूँ। मैं बहुत मोटी हो गई थी। मेरा वेट नियर अबाउट 80 kg हो गया था और कि 75-76 तक तो मैंने लिया था। उसके बाद मैं भूल गई थी लेना, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है 80 kg तक मैं पहुंच गई थी, इतना वेट मेरा हो गया था गेन। और अभी मैं ओनली 4 मंथ में पूरा वेट लॉस किया है। और ये आप देख सकते हो मेरे कपड़ों का क्या साइज, क्या हालत हो गई है, आप देख सकते हो। और अभी तो ये बिल्कुल ही भी भाग गया है, खत्म कहानी हो गई है। ये देखो, अभी मैं इतनी पतली हो गई हूँ। थोड़ी सी तो मैं लग रही हूँ कि मोटी भी हो गई हूँ ठंडी की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंडी में थोड़ा खा खा के थोड़ी हो रही होंगी, आई थिंक, बट नहीं, इट्स ओके। मैं इतनी हूँ अभी। और मैं थी 80 kg, यूं दिखाऊंगी मैं आपको, देख लेना आप क्या था, कैसे हो गया इतना सब कुछ। ओनली 4 मंथ्स में कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने कैसे पॉसिबल किया, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। और आपकी हेल्प होगी तो अगर ठीक है, अच्छी बात है। अगर मेरी कुछ शेयर करने से अगर आपको हेल्प मिलती है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी और करना भी बनता है। आफ्टर ऑल मैंने कुछ इतनी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए ये, क्योंकि बहुत बड़ा ये फैट का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, इंसान को जीने नहीं देता है। आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया हो तो क्या से, अगर आप ऐसे हो तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो मैंने फेस किया है। और उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो लूज हो जाता है। और समाज में आप कहीं भी कितना भी अच्छा आपने आउटफिट लिया हो और आप उसको पहनना चाहते हो तो फिर आप समझ सकते हो क्या होता है। और आउटफिट भी जब आप मार्केट में कपड़े लेने जाते हो, कोई भी अच्छा सा ड्रेस लेने जाते हो, तो आपको आपका साइज प्रॉब्लम आता है। आपको ये देखना पड़ता है कि अरे यार, मेरी साइज में ये ड्रेस होगा भी कि नहीं होगा। आपको लार्ज दिखता है, मीडियम दिखता है और एक्सेस भी दिखता है, लेकिन स्मॉल भी दिखता है। बट आपको लगता है यार एक्सेल, डबल एक्सेल की साइज में ये अच्छा सा ड्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो तो ठीक है कि हम ये सोचते हैं कि इस साइज में ये ड्रेस होगा कि नहीं होगा, बट ये नहीं सोचते हैं कि यार हम स्मॉल साइज में हो जाए, मीडियम साइज में हो जाए, चलो ठीक है, लार्ज तक भी चलेगा, बट हम ड्रेस की साइज बड़ी ढूंढते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि हमारी साइज कम हो जाए, हम नीचे आ जाए, हम अपना वेट जो है वो पुट ऑफ कर ले। तो क्यों? ऐसा मेरे साथ भी था फ्रेंड्स, मैं भी ऐसी ही हो गई थी। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिलता था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा स्कूल का बिजनेस है, तो मैं सुबह से शाम तक उसी में बिजी रहती थी। तो मुझे मेरे लिए टाइम नहीं था, जिम के लिए टाइम नहीं था, पर्सनली भी अपने आप से कुछ करने के लिए हेल्थ से रिलेटेड टाइम नहीं था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरा जो भी सुबह से लेकर शाम तक में जो भी खाना होता था उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था। किसी फिक्स टाइम पे मैं कुछ नहीं खा पाती थी, क्योंकि भाई टाइम ऐसा मैनेज नहीं हो पाता था रेगुलर मेरा, कभी लेट कभी जल्दी ऐसा हो जाता था। तो इस वजह से भी आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिससे कि आपका वेट जो होता है बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती है आपका वेट से रिलेटेड, और ये सब आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिसबैलेंस होने लगता है, वो बैलेंस्ड काम नहीं करता है। जब आपके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं आपके डिसबैलेंस रूटीन से, तो उसका इफेक्ट आता है आपकी बॉडी पे, आपका फैट बढ़ता जाता है, वेट पुट ऑन होता जाता है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका मैंने खुद ढूंढा। मेरे दिमाग में ये लॉकडाउन में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पास टाइम था। मार्च में स्कूल बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया
और अप्रैल तक, मई तक मैंने खूब खाया, खूब एंजॉय किया। क्योंकि आपने देखा होगा सबने शुरू में लॉकडाउन में खूब खाया, खूब एंजॉय किया, अच्छे अच्छे डिशेज बना के घर में सबने खूब खाया, हमने भी खाया। अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून में मुझे लगा अरे बप्पा 75 तो मैंने चेक किया था, ये 80 से कम तो मैं लग नहीं रही थी और मुझे इतना डर लगने लगा था। और एक और प्रॉब्लम आपको बताती हूँ, हेल्थ से रिलेटेड हुआ यूं कि मेरे पैर में नीज प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे दोनों नी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसमें ये हो रहा था कि बहुत पेन हो रहा था, जब भी मैं लैडर चढ़ती थी तो खट 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 का मुझे ऐसी लगती थी कि आवाज आ रही है मेरे घुटनों से। और एड़ी में भी मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी। एड़ी में क्या था, डॉक्टर ने बोला यूरिक एसिड बढ़ गया है, प्रोटीन कम लो। इट्स ओके, ठीक है, मैंने प्रोटीन भी कम लिया। उसके बावजूद भी जब मैं मॉर्निंग में सो के उठती थी, जैसे ही बिस्तर से मैं नीचे पैर रखती थी तो लगता था कि एड़ी में मुझे कुछ चुभ रहा है, बहुत दर्द होता था, घाव जैसा दर्द होता, लगता था कि अंदर से कुछ फोड़े जैसा कुछ हो गया है मेरी एड़ी में, बहुत प्रॉब्लम होता था। बहुत सफर किया मैंने इन चीजों को। घुटनों में भी जब भी मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, ज्यादा चल दे रही हूँ तो दर्द होता था। और एक और उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मुझे, आपको पता है क्या? आप कोई भी हिल वाले चप्पल सैंडल नहीं पहन पाओगे, क्योंकि वेट जब बढ़ जाता है तो आप उस पर चल नहीं सकोगे, आप कैरी नहीं कर सकोगे उसको, आप डिसबैलेंस होने लगोगे। क्योंकि वेट ज्यादा होता है तो वो आपके सैंडल्स, आपका हिल आपके पैर पे बहुत प्रेशर देता है, तो उससे भी प्रॉब्लम आती है, उससे कमर में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत पेन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। और बैठने उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वेट बढ़ने की वजह से मैं कहीं भी बैठती थी तो बैठने के बाद उठने में मुझे कुछ पकड़ के उठना पड़ रहा था, ये हालत। मैंने लगा यार इतनी एज में आप, एज वोज तो कोई किसी को बताता नहीं, हाँ आप सोच सकते हो कि क्या एज हो सकती है मेरी, देख लो मुझे, वही देख लो क्या एज हो सकती है, आप सोच सकते हो। आई डोंट नो, मैं आपको बताऊंगी नहीं, मुझे मेरा पता है बट मैं बताऊंगी नहीं कि मुझे लगा इतनी कम एज में और मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ठीक है, खुदा ने खास्ता बहुत भगवान ने खूबसूरत तो नहीं दिया है, क्योंकि भाई भगवान ने जिसको जैसा बनाया सब अपने आप में स्पेशल है। एक नॉर्मल सा फेस तो दिया है कि हाँ आप समाज में चल सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, थोड़ा ठीक ठाक लग सकते हो, तो वैसे ही एक नॉर्मल सा फेस कट मुझे भी दिया था भगवान ने। तो मुझे लगता था यार चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, हाइट भी ठीक है और फेस कटिंग भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वेट की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, कहीं भी कुछ जाना पड़ रहा है, कोई अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, आप उसको पहनो, आप में साइज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, कितना भी मेकअप लगा लो उसके बाद भी आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, दिखोगे तो बोरा ही ना, दिखोगे तो ड्रम ही ना, कमर जो कमरा ही दिखेगी ना, तो आप कितना भी सुंदर से तैयार हो लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे इतना मेकअप कर लिया, थोड़ा बॉडी भी पतला कर लेती। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा था कि फेस करनी पड़ रही होगी, लोग कहते ही होंगे पीठ पीछे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये है कि मोटे होने पे थोड़ा क्यूट सा फेस लगता है, गोलू मोलू सा, बट वो चल नहीं सकता ना हमेशा। और मेरा तो आप देख सकते हो चिकू, वैसे भी मेरा गोल गोल वाला ही, मैं पतली हो जाऊं फिर भी मेरा ये गोल गोल ही रहता है, ये नहीं पिचकता है, मुझे अच्छा लगता है ऐसी। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी फ्रेंड्स, तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत अंदर से कॉम्प्लेक्स आता था कि यार ऐसे कैसे चल सकता है, सब कुछ ठीक है तो फिर ये क्यों नहीं ठीक है। और फ्रीडम है, हर चीज आजकल लोग पहन सकते हैं, पहनते हैं, तो फिर अपने आप को थोड़ा ठीक करना चाहिए। तो ये लॉकडाउन में मुझे समझ में आया, जब जून स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ा सा अंदर से फील होने लगा यार नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ तो अपने लिए सोचना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा, अभी इतनी बड़ी जिंदगी है और ऐसी अभी से हो जाओ यार, फिर जीने का मतलब क्या है, लोग क्या क्या करते हो, हम इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकते। ये दिमाग में आया, फिर कहा नहीं, अब एक संकल्प तो करना ही पड़ेगा, एनफ इज एनफ, तो अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया। जून के शुरू में मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया कि मैंने डाइटिंग नहीं करी, मतलब उसको डाइटिंग नहीं कर सकते हो, बस ये कह सकते हो कि सबसे पहले स्टार्ट मैंने किया, अभी नहीं बताऊंगी क्या किया, बट जो कुछ भी किया मैंने सेल्फ किया, खुद से सोचा, खुद से ट्राई किया, खुद से किया। और सिर्फ जून, मैं आपको टाइम पीरियड बता सकती हूँ, जून से लेके और सितंबर तक मैं फिट हो गई थी, मतलब ठीक ठाक मेरा अच्छा खासा वेट सितंबर में हो गया था, मतलब 80 kg से
मैं 80 केजी से मैं जून टू सितंबर में मैं 66 केजी 67 केजी हो गई थी। तो सोच लो कितना वेट लॉस सिर्फ 3 महीने में किया। सितंबर में इतना हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर ये एक बार आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस हुआ तो फिर आपका वेट सुर से भागेगा। और जब एक बार आपकी रूटीन, आपका खाने पीने का सारा रूटीन, सारा टाइमिंग सेट हो जाएगा, टाइम टेबली चलोगे, लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी और आप अपना जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी मैंने किया वो सिस्टम में डाल लोगे, रेगुलर हो जाओगे आप, तो फिर वो चीज अपने आप होती चली जाएगी। मुझे पता नहीं चला लास्ट मैंने वेट किया, मैंने वे किया हाँ 66-67 केजी पे। उसके बाद कब मैं 54 केजी हो गई मुझे पता नहीं चला, 54 केजी। उसके बाद कब, नवंबर में मैंने किया, मैं 54 केजी थी और अभी भी मुझे यही लग रहा है। फिर मैं उसके बाद दिसंबर में हो गई थी 52 केजी और अभी मुझे लग रहा है फिर मैं वही हूँ 50 तक हो गई, क्योंकि ठंडी में थोड़ा खावा के तो वेट बढ़ जाता है ना, थोड़ा बहुत तो खाता है इंसान, क्योंकि बहुत हाँ ये भी ठीक है कि मैंने जो भी कुछ किया बहुत हेल्दी वे में किया और मैंने ब्लड टेस्ट कराया भी भाई, मेरा ब्लड सब मेंटेन है, 14% मेरा ब्लड है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हेल्दी वे में मैंने पूरा वेट लॉस किया। और आपके सामने हूँ, आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं कैसे से कैसे हो गई, मैं कमरा से कमर हो गया मेरा और मैं बोरा से इंसान हो गई। तो ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी चाहो तो ये कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, हेल्थ और बेटर ही होने वाला है, बेस्ट ही होने वाला है, उस पर कोई इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं आने वाला अगर आप हेल्दी वे में वेट लॉस करते हो तो। और मैंने खुद से ट्राई किया, खुद से किया, किसी के गाइडेंस में नहीं किया, मैं जिम नहीं गई, किसी की एडवाइस नहीं ली, कुछ नहीं, सेल्फ किया मैंने। और जैसे भी किया आप हेल्दी वे में किया, आपके सामने हूं, कभी बीमार नहीं पड़ी, कभी चक्कर नहीं आया, ब्लड भी कम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे और आपके सामने हूं। खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे हेयर वर्क भी देख सकते हो, सब ठीक ठाक है। लोग कहते हैं कि वेट लॉस प्रोसीजर में हेयर बहुत वो लॉस होता है, हाँ थोड़ा बहुत तो सबका जाता है, वो सीजन के अकॉर्डिंग जाता है, जैसे बरसात में थोड़ा हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि मेरे हेयर बहुत निकले गए हैं, हेयर फॉल हुआ है बहुत, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। स्किन में भी देख लो, कोई इफेक्ट नहीं है, मेरे डार्क सर्कल्स भी नहीं है, आप देख सकते हो, सब कुछ ठीक है। और आप देख सकते हो मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है भैया, दीदी जो भी हो, नहीं मैंने फिल्टर लगाया है, ये मेरा नेचुरल फेस है। हाँ आप एक दो देख सकते हो, ये मेरे पिंपल्स आते हैं फिर वो ठीक हो जाते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं आता, एक दो होता है, किसी को थोड़े बहुत आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उसी के 1-2 ब्लैक मार्क आपको दिख रहे होंगे, कोई मेकअप नहीं है। मैंने बस वही जो रेगुलर रूटीन में इंसान डे क्रीम बस यूज करता है, मैंने वही लगाया अभी, और थोड़ा सा लिपस्टिक मार लिया, एक बिंदी सिंदी मार ली, बस और कुछ नहीं किया भाई साहब। तो यही है बस ऐसे ही। तो चेहरे पे भी नहीं डार्क सर्कल्स आए, कुछ भी ऐसा बैड इफेक्ट नहीं आया, सब कुछ ठीक है। आप देख सकते हो मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत खुश हूँ और मैंने अपने वेट लॉस से अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट समझती हूँ मैं इसको, और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अभी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अभी मैं कुछ भी पहनती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं पुराने कपड़े पहनते हैं, ऐसे ढीले होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। आप भी ट्राई करना, और अगर आप चाहो तो मैं आपकी इसमें हेल्प भी कर सकती हूँ। फिलहाल अभी मुझे बाय बाय बोलना है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आज मंडे है और आपने देखा मैंने हेयर वॉश भी किया है, और आज मंडे है और आज मेरा फास्ट होता है, तो मैं कुछ खा लूँ पी लूँ भाई, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और ये देखो ये क्या हो गया, वैसे ये जो कुर्ता था ये बहुत क्या कहते हैं कि पहले का है, मैं आपको बताऊँ ये 6-7 ईयर्स का है ये। तो उस समय मैं बहुत मोटी नहीं थी, तब भी ये कुर्ता मेरे को फिट आता था, और ये एक्सेल साइज है, और एक्सेल मोटा ही होता है भाई, बट अभी तो डबल एक्सेल हो गई थी, तो उससे कंपैरिजन में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अभी जो है मैं, आप देख सकते हो कि ये मुझे कितना ढीला है, नहीं ये लार्ज साइज है, सॉरी ये लार्ज साइज है, तो अभी मुझे कितना ढीला हो रहा है, तब मैं लार्ज थी, अभी मैं डबल एक्सेल हो गई थी। तो 5-6 साल पहले, क्योंकि बीच में मुझे टाइम मिलता था, मैं स्कूल के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई तो टाइम नहीं मिलता था, तो मैं धीरे धीरे फिट टू फैट होने लगी थी। तो अभी मैं क्या हो गई, ये लार्ज साइज में मेरे को इतना ढीला है, आप देख सकते हो,
कहीं से टच नहीं है बॉडी में, है। तो बस ठीक है, बाय बाय, बाद में मिलते हैं। इतना समझ ले, तन्ने रणवीर के पापों की सजा मिल रही है। कौन सी? तो टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। हेलो गाइस, देख सकते हो मैं अभी जूस फिनिश कर चुकी हूँ लगभग। देखो ये मैं जूस कह लो, हाँ ऑरेंज जूस ही इस समय मैं ले रही हूँ। तो ये जूस ही कह लो, शेक कह लो, जो भी कह लो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड किया है मैंने। तो ये मैं दोपहर में 2 बजे ले रही हूँ। और ये भी एक रीज़न हो सकता है इंसान को फिट रखने के लिए। जब आपको थोड़ी सी भूख की क्रेविंग आए, थोड़ा लगे कुछ खाना चाहिए, तो खाने के बदले कुछ लिक्विड ले लो तो अच्छी फीलिंग आएगी। वैसे भी आज मेरा फास्ट है, तो फास्ट में थोड़ा सा तो भूख फीलिंग आती है कि कुछ खा ले। तो फिर मैंने कहा पी लेते हैं, खा क्या सकते हैं। आप बताइए, गाना नहीं गाया मैंने आज। बिना गाना के कैसे सुबह हो सकती है। जो मैंने कहा था सुबह, मैंने आपसे कुछ बात की थी और अभी भी फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि फैट टू फिट नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आई थिंक हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में या होल वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल है, अब बहुत इजीली पॉसिबल है और मैंने किया है, आप देख सकते हो। तो इसलिए आपको बता रही हूँ। तब तक आप सोचिए मैंने क्या क्या किया होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तब तक मेरा कॉल आ रहा है, मैं बात कर लूँ। ओके, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या से क्या हो गई मैं और कैसे चेंज हो गई लाइफ, और कितना मज़ा आ रहा है इस लाइफ को जीने में। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट जो भी किया बहुत ही हेल्दी वे में किया। आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, और आप वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो देख के कुछ मोटिवेशन मिलती है, अगर आप भी कुछ चेंज करना चाहते हो, तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगी क्या क्या किया, कैसे किया, लेकिन जब आप पूछोगे तो कमेंट में बताना मुझे। तो उसके बाद मैं जैसे जैसे जो कुछ भी था मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, ज़रूर बताऊंगी आपको कि मैंने कैसे किया और ये कमाल कैसे हो गया। और बस यही कहना था आपसे, जाइए वीडियो देखिए और सबको दिखाइए। हो सकता है सबको अच्छा लगे, और जिसको ज़रूरत हो हेल्प की, मैं ज़रूर हेल्प करूंगी, मैं ज़रूर बताऊंगी आगे क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। फिलहाल अभी के लिए रात हो गई है, तो मैं अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक चीज़ मत भूलिएगा, क्या, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड घंटी बजा देना नोटिफिकेशन के लिए। और बस अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि लंबा ब्लॉग हो गया है, बहुत लंबी बातचीत हो गई है मेरी आज आपसे, दिल खोल के बातचीत हो गई, क्योंकि मेरे मन में कब से चल रहा था मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, कुछ शेयर करना है, कुछ शेयर करना है। मैंने कहा आज कर ही लेते हैं शेयर, आज कुछ और नहीं करेंगे, आज बात ही कर लेते हैं आपसे। आज मैंने बहुत सारी बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।